आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाए हुए हैं वे हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो को देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए समझ जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। देश भर में इसी चहीते महाराज की जीवनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण चमत्कारी बाबा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ब्रज आस्था में, और हम और आप आज मिलकर जानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संपूर्ण जीवन परिचय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। एवं हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी, उपनाम बागेश्वर धाम, महाराज का प्रसिद्ध नाम बालाजी महाराज बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्म 4 जुलाई 1996, जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश। धर्म हिंदू, पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग। भाई बहन शालिग्राम गर्ग जी महाराज छोटा भाई, एक बहन, जाति पंडित, वैवाहिक स्थिति अविवाहित। शैक्षणिक योग्यता कला वर्ग से स्नातक, भाषा बुंदेली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। व्यवसाय सनातन धर्म प्रचारक, कथावाचक, दिव्य दरबार प्रमुख बागेश्वर धाम। यूट्यूबर गुरु श्री दादाजी महाराज। सन्यासी बाबा का नेटवर्थ 19.5 करोड़। महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें, इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीज़ें का काफ़ी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा एवं पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफ़ी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार के हालात देखकर उनसे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करना शुरू कर दिया। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा भी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी लगाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी
यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी इस नारियल को उस दिन मंदिर में बांधकर जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहां आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है, जिसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते, वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है उसे बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप ट्रेन से रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं। इसके लिए आपको खजुराहे स्टेशन का टिकट लेना होगा। इसके बाद 20 किलोमीटर और आगे जाना होगा, क्योंकि रेल वहां तक नहीं जाती है। इसके लिए आप बस, ऑटो जैसे साधन ले सकते हैं जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देंगे। इससे आप आसानी से वहां तक पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही गरीबी में पले हैं। उन्हें कई चीज़ें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। इसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे। इसलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वहीं यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन में जाकर श्रीमद् भगवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार में हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार के सम्मानित होना अपने ही में ही काफ़ी गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकारे लगाए। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कथावाचक हैं। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उनका समाधान कर देते। क्या यह सच है? जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रोक सकता। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गईं और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है, जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि उनका नाम है श्याम मानव।
श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा है कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इसका मतलब यह है कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वह खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक टाटा मोटर की फेवरेट SUV टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इसके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी कीमती हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण वैसे तो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 8,000 रुपये है। वहीं प्रतिमाह वो 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ करीबन 19.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आपके कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 26 साल है। क्या महाराज धीरेन्द्र कृष्ण की शादी हो चुकी है? नहीं, वो अभी भी अविवाहित हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के गुरु का क्या नाम है? तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के गुरु उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं? महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर किसने विवादित टिप्पणी की? महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर नागपुर की एक संस्था ने विवादित टिप्पणी की है। बागेश्वर धाम कहाँ है? बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, तथा हमारी इसी तरह की धार्मिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।